स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं यहाँ पे क्लेंज़र। किसी भी फेशियल किट में सबसे पहला स्टेप क्लेंज़र का ही होता है। जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि ये आपके चेहरे को क्लेंस करता है, क्लीन करता है, साफ़ करता है। और क्लेंज़र किसी भी कंपनी का हो वो आपके चेहरे पे से डर्ट को रिमूव करता है। और स्पेशली जो आपका टी एरिया होता है, इस टी एरिया में आपके आपके जो फोर हेड है, नोज़ है आपकी और चिन है, इसको हम टी एरिया कहते हैं। और इस टी एरिया में बहुत ज़्यादा आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो क्लेंज़र बेसिकली आपकी जो ऑयल है उसको रिमूव करता है और आपकी डर्ट को, आपकी जो स्किन के जो पोर्स हैं उनमें से आपकी डर्ट को रिमूव करता है। और इस तरह से जो आपका फेस है वो एक क्लियर कैनवस बन जाता है मज़ीद फेशियल के जो प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं फेस का मसाज कर रही हूँ, किस तरह से मेरी फिंगर्स की मूवमेंट है, किस तरह से मेरे हाथ की मूवमेंट है। हम नीचे नेक से ऊपर चीक्स की तरफ लेके जाते हैं हाथ को। हम ऊपर से नीचे की तरफ हाथ को कभी भी नहीं लेके आते, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की साइड पे लेके आते हैं तो हमारी जो स्किन है वो लूज़ हो जाती है। तो हमेशा हमने जो हाथों की मूवमेंट है वो नीचे से नेक से ऊपर की साइड पे लेके जानी है, फोरहेड की साइड पे। खैर जी, हमने क्लेंजिंग कर ली है और इसको हमने एक गीले पफ से अच्छे से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद हमने लगानी है यहाँ पे हमने यहाँ पे वाइटनिंग ब्लीच बना के लगानी है। और वाइटनिंग ब्लीच की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक जो है वो मैं एंड में भी डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी नीचे, और आई बटन में भी डाल दूँगी, और एंड में, स्क्रीन के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम वाइटनिंग ब्लीच किस तरह से बनाते हैं। तो अब मैं इनके मॉडल के चेहरे पे वाइटनिंग ब्लीच जो है वो लगा दूँगी। और इसको तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो ब्लीच है ये अच्छे से चेहरे पे असर दिखा दे। और जो हम ब्लीच करते हैं, ये ब्लीच जो है ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करती है, आपके चेहरे का जो कलर है उसको साफ़ करती है। 10 मिनट बाद हमने ब्लीच को फेस पे से रिमूव कर लेना है। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने काम करना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे से चेहरे को साफ़ करने के बाद आपने स्किन पॉलिश की जो क्रीम है वो इस्तेमाल करनी है। थोड़ी सी क्रीम आपने अपने हाथ पे निकाल लेनी है किसी भी स्पून की मदद से। और उसके बाद आपने इसको पूरे चेहरे पे फैला देना है। और उसके बाद अपने हाथों को गीला करके आपने उसका हल्के हल्के से मसाज करना है। यहाँ पे बिल्कुल रियल जो मैं मसाज कर रही हूँ वो स्पीड है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पीड मैंने बढ़ाई नहीं है। तो इसी स्पीड से आपने फेशियल करना है। जो अक्सर देखा है आपने, जो पॉलर वालियाँ होती हैं वो बहुत तेज़ तेज़ फेस पे हाथ मार रही होती हैं और पट पट की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली फेशियल जो है वो फेस को और आपकी स्किन को रिलैक्स करने के लिए होता है। जब आप बहुत हार्ड हार्ड हाथ मार रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड मसाज कर रहे होते हैं, तो वो जो कस्टमर है वो तंग हो जाता है कस्टमर, और कस्टमर जो है वो रिलैक्स होने के बजाय ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। वीडियो की स्पीड यहाँ पे तेज़ है, लेकिन मैं बहुत सॉफ्ट हैंड से और बहुत स्लो मसाज कर रही हूँ। बेसिकली जो फेशियल होता है वो कम से कम 1 आवर लगता है एक फेशियल करने में। अगर 1 आवर नहीं तो कम से कम 45 मिनट्स लाजमी तौर पर लगते हैं। तो इसीलिए आपने सॉफ्ट हैंड से मसाज करना है। जिस तरह से मेरी फिंगर्स की मूवमेंट है, आपने अपनी नोज़ को इस तरह से प्रेस करना है, इस तरह से मसाज करना है आपने। और साथ साथ में आपने चिक्स को मसाज करना है। बेसिकली ये प्रोफेशनल वे में मैं आपको बता रही हूँ मसाज करने का तरीका। उसके बाद आपने अच्छे से मसाज करने के बाद इसको दोबारा से गीले पफ से बिल्कुल रिमूव कर देनी है क्रीम। और हमेशा याद रखिएगा कि एक क्रीम को बिल्कुल प्रॉपर रिमूव करने के बाद ही दूसरी क्रीम लगाएं। अक्सर मैंने बहुत सारी पार्लर वालियों को देखा है कि वो क्रीम्स को रिमूव नहीं करती हैं, उसी के ऊपर दूसरी क्रीम लगा देती हैं। देन वी हैव फोर्थ स्टेप, और ये स्टेप है स्क्रबिंग का। स्क्रब क्रीम हमने ले ली है और उसे चेहरे पे हमने फैला लिया है, और फिर से हम हल्के हाथों से मसाज कर रहे हैं। हमेशा ख्याल कीजिएगा कि फेशियल, जैसे कि मैं बार बार पूरी वीडियो में कह रही हूँ कि आपने सॉफ्ट हैंड से मसाज करना है, लेकिन जब बारी आती है स्क्रबिंग की तो स्क्रब आपने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से करना है, क्योंकि जो स्क्रब है इसमें बिल्कुल बारीक बारीक से ज़र्रात होते हैं। और जब आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो क्लाइंट का जो फेस है वो छिल जाएगा और उसको जलन होगी, उसको इरिटेशन होगी, और फेशियल का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।
आप स्टेप्स देख सकते हैं कि किस तरह से हम स्क्रबिंग के जो स्टेप्स हैं, हमारे जो मूव्स हैं, वो हम किस तरह से मूव कर रहे हैं। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से पूरे हाथ को नहीं इस्तेमाल करना है। आप देख रही होंगी कि मैं जो फेस पे मसाज कर रही हूँ उसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ फिंगर्स और फिंगर्स के जो आगे के मेरे टिप्स हैं मैं उनसे मसाज कर रही हूँ, और नेक पे मैं पूरी नेक पे फुल हैंड यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ फेस पे मैं सिर्फ फिंगर्स और फिंगर टिप्स से मसाज कर रही हूँ, पूरे हैंड को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने मसाज करना है। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद हमारे पास 5th स्टेप है मसाज क्रीम का। हमेशा याद रखिएगा कि स्क्रबिंग के बाद हम हमेशा मसाज क्रीम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट की फेशियल किट हो, उसमें आपने स्क्रबिंग के बाद मसाज क्रीम का ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब हम स्क्रबिंग कर रहे होते हैं तो वो स्क्रब में ज़र्रात होते हैं, दाने दाने होते हैं, तो वो चेहरे को थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। तो उसके बाद हम मसाज क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मसाज क्रीम जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें किसी भी किस्म के कोई ज़र्रात नहीं होते। तो उससे हम फेस का मसाज भी करते हैं। इससे चेहरे पे आपके ग्लो भी आता है, आपका चेहरा रिलैक्स फील करता है। और साथ साथ में मसाज क्रीम का हम फेस पे अच्छे से मसाज करने के बाद फिर हम अपने चेहरे के जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हम उनको भी प्रेस करते हैं। और जब हम फेस के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपके जो फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है, एक तो हम मसाज कर रहे हैं तो वैसे ही आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ होता है। लेकिन जब हम ये जो हमारे कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं इनको जब हम प्रेस करते हैं तो इससे एक तो कस्टमर जो है उसको रिलैक्सिंग फ़ील होती है, और चेहरे पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और ऑब्वियसली जब आपके चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा, आपकी स्किन जो है वो ख़ुद ही आपकी स्किन अच्छी दिखेगी, अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम ये आइज़ के पास दोनों जो हमारी कनपट्टियाँ हैं यहाँ पे हम प्रेस करते हैं, हल्का सा दबाव देते हैं, फ़ोरहेड के बीच में दबाव देते हैं। उसके बाद फिर दो उंगली का फासला छोड़ के हम इस तरह से दबाव देते हैं। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हम इस तरह से हाथों को पीछे लेके जाते हैं और अंगूठे हमारे दोनों होते हैं सर के बीच में, और हमारी जो फिंगर्स हैं वो इस तरह से मूव कर रही होती हैं। तो ये हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो अच्छे से मसाज करने के बाद मसाज क्रीम से हमने प्रेशर देना है, और प्रेशर हमेशा मसाज क्रीम में ही दिया जाता है, क्योंकि बाकी क्रीम्स के अंदर ज़र्रात होते हैं और तब आप प्रेशर देंगे तो आपके क्लाइंट की जो स्किन है वो छिल जाएगी। उसके बाद हमने इसको साफ़ कर दिया है और हमारे पास ये है 6th लास्ट स्टेप। हमने इसमें मड मास्क लगाया है। क्योंकि मेरी क्लाइंट की जो स्किन है वो ऑयली थी तो इसलिए मैंने मड मास्क लगाया है, और आप अपनी क्लाइंट की स्किन के मुताबिक जो है वो मड मास्क या किसी भी तरह का जो मास्क है वो लगा सकते हैं। बेसिकली मोस्टली ऐसा होता है कि लोग मड मास्क लगवाना ही पसंद करते हैं। खैर जी, अब हमने ये मास्क लगा दिया है, और इस मास्क को लगाने के बाद हम तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मास्क जो है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब ये मास्क आपके फेस पे ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल फील दिखेगा नहीं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो तब हमने इसको रिमूव कर लेना है, इसको साफ़ कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे जो क्लाइंट है उसका जो रिज़ल्ट है वो कितना अच्छा है, और चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये जो गोल्डन पर्ल का जो वाइटनिंग फेशियल का रिव्यू है ये बेसिकली रिव्यू भी था, और कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन क्योंकि ये मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने पार्लर में और मेरी कस्टमर जो है वो कहती हैं कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है, तो बिल्कुल मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये फेशियल किट आप लोग मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देती हूँ, आप वहाँ से भी मुझे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।